भाजपा में वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा में पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन जी इस समय हमारे साथ हैं और विधानसभा चुनाव है, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव है और आप किस शक्ति ताकत से आगे बढ़ रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि हम पिछले पूरे लगातार अगर पिछले 5 साल की बात करें या मैं कहूँ कि जैसे मेरा 3 चुनाव पहले लड़े हैं, अब ये चौथी बार होगा अगर जनता हमें आशीर्वाद देती है और पार्टी हमें आशीर्वाद देती है। कहीं न कहीं वो एक क्रांतिकारी कदम है। उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो हमारी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स आज हरियाणा की कोई भी ऐसी स्कीम, सेवाएँ नहीं है जो कि ऑनलाइन ना हो, मतलब कि 100% हमारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट है, अच्छा। ऑनलाइन है हाँ, हमारी। ऑनलाइन है, एक जी, अच्छा संदेश है। जी, घर बैठे इंसान काम कर सकता है। जी, जैसे अब विपक्ष जो है, जी, कांग्रेस जो है, वो भाजपा से हिसाब मांग रही है जी, 10 वर्ष का। जी, जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कि जनता बहुत समझदार है और जो कांग्रेस आज 10 साल का हमारे से हिसाब माँग रही है, तो हम तो खुले मन से दे रहे हैं हिसाब। लेकिन आज जनता उस कांग्रेस से भी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी, जिसने 10 साल तक हरियाणा पे राज किया, हम उससे भी लगातार सवाल कर रहे हैं, उससे भी माँग रहे हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो उन्होंने युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का काम किया। उस समय जो भर्तियाँ किस तरह से होती थी, वो पर्ची और खर्ची और कुर्ता पकड़ के होती थी और पूरे हरियाणा के अंदर जैसे कि युवा थे ही नहीं, योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं दी जाती थी, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों को नौकरी दी जाती थी। 4-6 का डर दिखाकर ज़मीनें खरीदनी और 2-2 5-5 रुपए के चेक देने। अच्छा। जी, एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं। जी, जिस तरह से सोनीपत में कांग्रेस की तरफ से किसी महिला प्रत्याशी को उतारने का प्रयास किया जा रहा है, हालांकि टिकटों का अच्छा। वितरण अभी नहीं हुआ। आप अपना मुकाबला यहाँ पे किससे मानते हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि जनता जिसको आशीर्वाद देती है, जनता ही मुकाबला तय करती है। और आज जब हम कांग्रेस की नीतियों की बात करें, तो कांग्रेस ने जिस समय लोकसभा के अंदर भी जो प्रदर्शन हुआ और चुनाव जीतने के बाद भी जब कांग्रेस का जैसे विपक्ष के राहुल गांधी हैं, उनका जो एक घिनौना चेहरा लोगों के सामने आया, हिंदुओं को हिंसक कहना या लगातार झूठ बोलकर लोगों को बरगलाने का काम करना और तीसरी बार भी भाजपा सरकार निश्चित रूप से नायब सैनिक जी के नेतृत्व में हरियाणा में बनने जा रही है और हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, मारा हरियाणा आगे बढ़ेगा। यही मैं संदेश देना चाहती हूँ और हरियाणा के अंदर मैं समझती हूँ इस बार सोनीपत की जनता भी सरकार के साथ चलने का काम करेगी और सोनीपत में जो अधूरे विकास के कार्य है पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस के नेता ने बरगला कर लोगों से लेने का काम किया था, लोग उसकी नब्ज को समझ चुके हैं और उसको दरकिनार करने का काम करेंगे। जिस तरह से कविता जैन जी ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव जो है उसमें भाजपा शक्ति ताकत से आगे बढ़ेगी और दावा किया जा रहा है कि एक बार फिर से तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन इसका फैसला तो जनता करेगी कि किसके हाथ में कुर्सी जाने वाली है और कौन उस पर विराजमान होने वाला है। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।